सोनी राठौर के मॉर्निंग के शिव पुराण के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम नमो पार्वती पते नमः। आज है शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड का तीसरा अध्याय, जिसमें भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजने का वर्णन है। सुनिए। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। तीसरा अध्याय, भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारका पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाश, कमलाश और बिंदुमाली ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वह तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में नियुक्त रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वह तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न है। वह प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी करते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते हैं, मेरे लिए उन्हें मानना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार चित्रदोष से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। चित्रदोष से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जब वह तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण ही उनका वध करूं? हे देवताओं, कुछ समय में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि की शरण में जाओ, अब वह तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पूर्ण हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास वैकुंठ की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया। वैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया। उन्हें भगवान विष्णु द्वारा कही गई सब बातों को से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सच है कि जहाँ सनातन धर्म भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा कार्य करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु, अब हमें क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारकपुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता काल की मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वह तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना ले, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वह अपनी इंद्रियों के वश में हो जाए, वह दुराचारी हो जाए तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाए। तब देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि एक पल की सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारकपुत्र को स्वयं भगवान शिव के भक्त है, परंतु फिर भी जब तक तुम सब मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन में यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञगण तुरंत वहाँ उपस्थित हो गए। तब श्री हरि को नमस्कार कर उनसे पूछा कि प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब श्री हरि मुस्कुराया, बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इनसे बोले, देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारकपुत्रों के तीनों नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदरपूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सविधि उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रचलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ कुंड में शूल शक्तिधारी विशाल के हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों में युक्त नाना प्रकार के वेशधारी कालग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हो गए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों की आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट कर दो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वह भूतगण दैत्यों के उस महासमुद्र जगत त्रिपुर की ओर चल दिए। तब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा, वहाँ के तेज में भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वह लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए। उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु इस प्रकार भूतगणों को नगरी की तेज से जलने की जानकारी हुई, तो वह अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवता को समझाया कि अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोगों को जाए। मैं इस संबंध में विचार करके अपने लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूँगा। मैं तारकाश, कामलाक्ष और बलि नामक तीनों असुरों की शिव शक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोगों को वापस लौट गए। तो इसी के साथ शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। कल चौथा अध्याय आरंभ होगा, नास्तिक शात का प्रादुर्भाव। तो तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।